बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक घना जंगल था। उस जंगल के पास एक झूला था। वह झूला बहुत ही डरावना था। वहां ऐसा माना जाता था कि वहां पर एक चुड़ैल का वास है। सरिता और उसका पति रमेश सोया रहता है। अचानक से उनको रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। फिर रमेश अचानक उठता है और अपनी पत्नी सरिता को भी उठाता है और बोलता है, सरिता उठो, देखो तो कोई किसी की रोने की आवाज आ रही है। कौन हो सकता है जी? इतनी आधी रात में कौन रोएगा? मुझे तो ये जंगल से आवाज आ रही है। वो दोनों जाकर देखते हैं तो वहां पर एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत झूला झूलते रहती है और लगातार वह रोते रहती है। जब रमेश अपनी पत्नी को बुलाता है, देखो सरिता, एक औरत रात में, इतनी रात में झूला झूल रही है, आओ जल्दी आओ। बाप रे, मुझे तो लगता है वो वही चुड़ैल है जिसने झूले पर कब्जा कर रखा है। क्या बकवास करती हो सकता है वो कोई औरत हो। अरे भला, आधी रात में 2 बजे कौन सी औरत झूला झूलेगी जी? चलो रुको, मैं जरा देख कर आता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आधी रात में तुम मौत के मुंह में क्यों जा रहे हो? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। चुपचाप घर पे चलो, सो जाते हैं। देखते ही देखते वो औरत अचानक गायब हो जाती है। दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। मैंने कहा था ना कि वो वही झूले वाली चुड़ैल है। अच्छा हुआ आप नहीं गए, वरना क्या हो जाता। हाँ सरिता, तुम सही कह रही हो, चलो सो जाते हैं। फिर अगले दिन सरिता के भाई भाभी शहर से कुछ दिन रहने के लिए आते हैं। सरिता दीदी, हम लोग आपके यहाँ कुछ दिन रहने आए हैं। अरे वाह भाई, तुम लोग बहुत दिनों के बाद आए। हाँ दीदी, शहर में बड़ा काम रहता है, अभी फुर्सत मिली, छुट्टी मिली। अच्छा किया आ गए। इसी बहाने कुछ दिन हमारे साथ रह लेना, रात होती है। फिर सरिता बोलती है, चलो तुम लोग अपने रूम में चले जाओ, हम लोग भी अपने रूम में सोने चले जाते हैं। भाई, किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बता देना। ऐसा कहकर दोनों रूम से चले जाते हैं और उधर उसके भाभी की नज़र अचानक उस झूले पर पड़ती है और वह अपने पति से बोलती है, देखो जी कितना प्यारा झूला है, शहर में ये सब देखने को मिलता ही नहीं। मुझे तो झूला झूलने का बहुत मन कर गया। अभी रात हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें कल सुबह उस झूले में झुलाने के लिए ले चलूँगा। ऐसा कहकर उसका भाई सोने चले जाता है और उसकी भाभी वहीं खिड़की के पास उस झूले को देखते रहती है। वह सोचती है, ये झूला तो घर के पीछे ही, चलो ना मैं खुद ही चल देती हूँ। ऐसा सोचकर वह उस झूले के पास चले जाती है और बहुत खुश होती है। अरे वाह, जैसे मैंने सोचा था ये झूला तो उससे कहीं बढ़कर निकला, चलो थोड़ा सा झूल लेती हूँ। ऐसा कहकर वह उस झूले में झूलने लग जाती है। आज तो मजा ही आ गया, कितना मजा आ रहा है इस झूले में झूलकर। ऐसा झूलते झूलते वह गाना गाने लगती है और बहुत फिर देर हो जाती है। वह बोलती है, चलो आज मैं बहुत झूली, इनको पता चलेगा तो ये तो मुझे चिल्ला ही डालेंगे। ऐसा कहकर वह उतरने की कोशिश करती है और इधर उतरना चाहती है, फिर भी वह नहीं उतर पाती है। अरे बाप रे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने मुझे पकड़ कर रख लिया हो। हे भगवान, मैं कैसे उतरूं? अचानक से उससे चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ। सबकी नींद खुल जाती है और वो दोनों अपने भाई के पास पहुंचकर बोलते हैं कि भाई, नीलू कहाँ है? तो अचानक से रमेश की नजर उस झूले पर पड़ती है जहां नीलू झूला झूलते रहती है और वो तीनों दौड़कर वहां पर जाते हैं तो नीलू उनको बेहोश पड़ी हुई मिलती है। हे भगवान, भाभी आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलो चलो जल्दी करो भैया, यहाँ से नीलू को लेके चलते हैं वरना बहुत देर हो जाएगी। ऐसा कहकर वो लोग नीलू को लेकर आ जाते हैं और सुबह नीलू की नींद खुल जाती है और वह बोलती है, मैं कहाँ हूँ? भाभी, आपको उस झूले के पास नहीं जाना चाहिए था, वो झूला किसी चुड़ैल के बस में है। ठीक है दीदी, मैं अब से उस झूले को देखूंगी भी नहीं। ऐसा कहकर नीलू माफी मांगती है।
और जब रात हो जाती है फिर से नीलू की आंख अचानक खुल जाती है और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है, पैर उल्टे हो जाते हैं और वह चुपचाप उस झूले के पास जाकर फिर से झूला झूलने लग जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी सुनकर सब लोग उठ जाते हैं और देखते हैं कि नीलू वहाँ रहती ही नहीं और उनकी नज़र अचानक झूले पर पड़ती है। तो वहाँ नीलू झूला झूलते रहती है और उसकी आंख एकदम लाल रहती है, पैर उल्टे रहते हैं। ये सब देखकर वो तीनों बहुत डर जाते हैं। वो तीनों भागकर सीधे झूले के पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं, भाभी मैंने कहा था ना आपको इस झूले के पास नहीं जाना है, फिर से आप आ गई। और वह जोर जोर से हंसने लगती है। और अचानक से रमेश की नजर उसके पैरों की ओर पड़ती है। वह बोलता है, अरे बाप रे, इसके पैर तो देखो, मुझे तो लगता है इसके ऊपर चुड़ैल का साया आ गया है, इसके अंदर चुड़ैल आ गई है, तभी यह जोर जोर से हंस रही है और इसके पैर भी उल्टे हो गए हैं। अरे बाप रे बाप, मेरी बीवी चुड़ैल बन गई, अब मेरा क्या होगा। ऐसा कहकर वह तीनों वहां से जाते हैं। रास्ते में दो आदमी मिलते हैं। क्यों रमेश भाई, क्या हुआ? इतने भागे दौड़े आधी रात में कहाँ चले आ रहे हो? अरे भाई, मेरी बीवी की भाभी उस बरगद के पेड़ में बंधे झूले के पास झूला झूलने लगी और उसके अंदर अब चुड़ैल समा गई है। अब हम क्या करें? चलो भाई, चलो चलो देख लेते हैं भाई, चलो जल्दी से हम लोग। ऐसा कहकर सारे गांव वाले वहां पर चले जाते हैं और एक आदमी उस झूले को तोड़ देता है और झूले को तोड़ते ही उसमें से उस चुड़ैल बाहर आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि क्या, किसने झूला तोड़ा? मैं सबको मार डालूंगी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, चलो। और ऐसा एक आदमी बोलता है कि भाई तुम इसमें आग लगा दो झूले में, और झूले, क्या पता इस झूले में ही उसकी आत्मा बसती हो। जैसे ही एक आदमी झूले में आग लगाता है और वह झूला जैसे जलने लग जाता है, वैसे ही चुड़ैल भी जलने लग जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम सबके सब मरोगे, मैं फिर वापस आऊंगी। ऐसा कहते कहते वह पूरी तरह से जल जाती है और इस प्रकार उस बरगद के पेड़ वाले झूले से सारे गांव लोग छुटकारा पाते हैं। कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।